यहाँ पर आप देख पाओगे भारत के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और यहाँ पे हैं लोदीन लोदीन। देखिए, रशिया में जो इनका लोअर हाउस है, जो रशिया का लोकसभा है, उसको ये लोग कहते हैं डूमा। उसके स्पीकर हैं लोदीन लोदीन और पुतिन, दोनों बहुत ही ज्यादा करीबी हैं रशियन पॉलिटिक्स में, एक दूसरे का काफी समर्थन करते आए हैं लंबे समय से और काफी बार इनको व्लादिमीर पुतिन का मेन एलाई इन द पार्लियामेंट कहा जाता है। वोलोडिन को पुतिन तब भेजते हैं जब इमरजेंसी बेसिस पर किसी कंट्री में मैसेज भेजना होता है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको नॉलेजेबल कंटेंट में इंटरेस्ट है तो ये चैनल आपका है, तो ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप में आप देखोगे काफी बार सबिया और इवन साउथ अमेरिकन कंट्रीज में अचानक से सुद्दीन जाते हैं वोलोदीन, और रिसेंटली हमने ये देखा कि वोलोदीन भारत में आए और भारत के पार्लियामेंट में इनका भव्य वेलकम किया गया। ये जो छोटी सी क्लिप है कुछ सेकंड्स की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं भारत के पार्लियामेंट में, भारत के लोकसभा में किस तरीके से वोलोदीन को इनवाइट किया गया। ये यहाँ पर बैठे और अब तो यही बात चल रही में से कुछ लोग अगर यहाँ पर ग्रेविटी नहीं समझ पा रहे, इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे इस विजिट की कि वोलोदीन भारत के पार्लियामेंट में एक इतने बड़े डेलीगेशन के साथ यहाँ पर मीटिंग्स कर रहे हैं। इंडिया के प्रेसिडेंट से ये मिले हैं, वाइस प्रेसिडेंट से ये माइल हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। यहाँ पे आपको समझना होगा ये जो विजिट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वोलोदीन ऑलमोस्ट आप मान लीजिए व्लादिमीर पुतिन के इतने बड़े सपोर्टर हैं कि कई बार ये यूरोप को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे चुके हैं। मेन टू खैर बहुत डीप ट्रैक करता हूं इन सब लोगों को, और यहाँ पे आप देख पाओगे 5 दिन पहले की हाई न्यूज़ है, रशियन पार्लियामेंट स्पीकर ये वोलोदीन की हाई बात कर रहे हैं। इन्होंने धमकी दी है कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी अगर व्लादिमीर पुतिन को अटैक कर दिया गया। रीजन इन्होंने यहाँ पर ये बोला है क्योंकि लगातार आप देखोगे मॉस्को पे जो ड्रोन अटैक्स हैं काफ़ी बड़े हैं रिसेंटली, और उसके अलावा एक ये भी प्लॉट बताया जा रहा है कि नेटो या फिर यूरोपियन कंट्रीज बना रहे हैं कि डायरेक्टली पुतिन को अटैक करो, पुतिन को असैसिनेट कर दो। तो इन्होंने लोदीन ने कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि पुतिन पे अगर अटैक भी हुआ ना, मरने की तो बात दूर की कह रहे हैं कि पुतिन अगर मर गए, अगर पुतिन पर डायरेक्ट अटैक भी हुआ तो इसको रशिया एक न्यूक्लियर वॉर की स्टार्ट मानेगा। और लोदीन के बारे में पिछले कई सालों से जब भी मैंने वेस्टर्न मीडिया में, यूरोपियन मीडिया में पढ़ा है तो इसके बारे में एक सेंटेंस ये लोग उस करते हैं, डिवोटेडली, ये पूरे सुप्रीम एलाई। नाउ मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी कि इस आदमी की इंपॉर्टेंस क्या है। फ्लैट सडन भारत में ये आए हैं और इन्होंने रशिया से निकलने से पहले ना क्या करेंगे वहां पे इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा था कि मैं इंडिया जा रहा हूं इंपॉर्टेंट नेगोशिएशंस के लिए। ये कोई आम विजिट नहीं है कि ठीक है पार्लियामेंट उनका देखकर आ गए, कुछ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं, कुछ आपस में हमने बातें डिस्कस करी, इंपॉर्टेंट नेगोशिएशंस के लिए जा रहे हैं भारत में। और इन्होंने आगे ये भी ऐड किया टू डेवलप कॉन्टैक्ट्स इन ऑल एरियाज, और इन्होंने देखिए यहाँ पे आके इंडिया में आकर कई इश्यूज पर बातचीत करी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द फ्यूचर भारत और रशिया के बीच में जो O57 की डील हो सकती है। रशिया कॉन्स्टेंटली पिच कर रहा है इंडिया को कि आप F-35 फाइटर जेट ना परचेस करें, आप रशियन मेड O57 परचेस करें। साथ ही साथ देखो रशिया ने बताया जा रहा है इंडिया को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, इसको लेकर बजट में आपने एक आउटलेट दिया है 20,000 करोड़ का, हम आपको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी देंगे। आपने रिसेंटली बजट में देखा होगा निर्मला सीतारमण जी ने ना एक लाइन बोली है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की। ये छोटी सी वीडियो है, ये मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद बहुत ज्यादा सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है क्या और रशिया इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को क्यों ऑफर कर रहा है। A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Now यहाँ पर निर्मला जी ने बहुत बड़ी बात बोली थी ड्यूरिंग बजट। इन्होंने ये कहा कि 2030 तक भारत खुद इंडिजिनसली टेक्नोलॉजी से, इंडिजिनसली टेक्नोलॉजी आप कह लीजिए या फिर इंडिजिनसली भारत में ही हम 5 SMR बनाएंगे। SMR मतलब के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये क्या होता है? देखिए न्यूक्लियर जो एक रिएक्टर है, न्यूक्लियर प्लांट आप कह लीजिए 3 टाइप के होते हैं, 3 साइजेस में आते हैं। एक तो लार्ज कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर जो आपको 700+ मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके दे देगा, ये आप उस कर सकते हैं एक शहर को पावर पहुंचाने के लिए। फिर अगर मान लो आपको छोटे लेवल पर चाहिए एनर्जी, आपको एक बड़े शहर को पावर नहीं पहुंचना है, एक छोटा सा टाउन है, एक माइनिंग का एरिया है, वहां पे आपको पावर पहुंचना है बड़े स्केल पे, आप क्या करोगे? तो उसके लिए होते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिनकी पावर कैपेसिटी कम होती है, 300 मेगावाट के आसपास रहती है, और इनका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पर ये मिलता है कि इनको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लोकेशन चेंज यहाँ पे हो सकती है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स।
इनसे छोटे वैसे माइक्रो रिएक्टर्स भी होते हैं, मगर तब हम 10 मेगावाट की बात कर रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, बट इंडिया को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर चाहिए। एडवांटेजेस इसके बहुत सारे हैं और इसके लिए 20,000 करोड़ भारत खर्च करने को तैयार है। द 1 फरवरी को ये अनाउंसमेंट हुई। आई एम श्योर रशिया ने इमीडिएटली सुना होगा, ये कान खड़े हो गए होंगे वहां पर, और अब रशिया से बताया जा रहा है ये ऑफर आ रहे हैं। रशिया की जो सरकारी कंपनी है रोसेटम, ये कह रहे हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने हैं, इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। 20,000 करोड़ का आपका आउटले है, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रेडी हैं, बातचीत करते हैं। और अगेन मेन यहाँ पर ये नहीं कह सकता ये ऑफर अच्छा है खराब है, क्योंकि इसके डिटेल मुझे पता नहीं कि टेक्नोलॉजी किस लेवल पे ऑफर कर रहे हैं। इससे भारत को कितनी ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी कि कल को हम अनलिमिटेड, मान लीजिए बहुत सारे एसएमआर बनाना चाहते हैं, क्या हम वो बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सेफ्टी का क्या यहाँ पे इशू रहेगा? क्योंकि जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सेफ्टी हमेशा एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर रेस करती है, और इंडिया बहुत हाई जल्द न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो लायबिलिटी लॉज हैं उसमें भी चेंजेस करने वाला है। तो अगेन दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इंडिया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के मामले में किस तरफ जाएगा, क्योंकि अगेन ऐसा नहीं है कि भारत को सिर्फ रशिया से हाई ये ऑफर आ रहा है। यूएस इंडिया को ऑफर ऐसा दे चुका है, फ्रांस इंडिया को ऐसा ऑफर दे चुका है, तो हमको चूज करना होगा विच वन विल बी द बेस्ट। ऑब्वियसली पुतिन ये चाहते हैं कि रशिया की तरफ इंडिया का ये ऑफर जाए, इंडिया रशिया के साथ मिलकर एसएमआर में काम करे, और इससे ऑब्वियसली रशिया को लॉन्ग टर्म में बहुत सारा पैसा मिल सकता है, बहुत सारा बिजनेस मिल सकता है। इसलिए वोलोदीन भारत में आ चुके हैं और ये काफ़ी अच्छी बातें कर रहे हैं भारत के बारे में कि देखिए इंडिया हमारा पुराना फ्रेंड है, हम दोनों कंट्रीज मिलके बहुत कुछ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप भी बना दे। बात भी रिसेंटली लोदीन ने कही है कि दुजबा स्टील शिप जो है इंडिया रशिया की, इसको हम और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो 2025 की स्टार्टिंग में आप देखोगे कि व्लादिमीर पुतिन भारत में आएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड आर्टिकल्स दिसंबर में हाई पब्लिश होने स्टार्ट हो गए थे कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू विजिट इंडिया इन अर्ली 2025। ये बात क्रेमलिन ने कंफर्म कर दी है। तो उनके आने से पहले एक तरीके से ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा है लोदीन द्वारा, और मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है। और अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि क्या पुतिन ट्रंप को लेकर चिंतित हैं, उनको चिंता है कि ट्रंप क्या कर देंगे, नहीं, उल्टा पुतिन बहुत खुश हैं। रिसेंटली पुतिन ने यह तक कह दिया था कि फॉरेन लीडर्स ट्रंप के सामने झुकेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे पुतिन ने रिसेंटली ये बात बोली थी कि यूरोपियन लीडर्स, प्राइमरली यूरोपियन पॉलिटिशियंस, ये बिल्कुल ट्रंप के सामने झुक जाएंगे, और बिल्कुल जैसे एक डॉगी काम करता है वैसे ट्रंप के सामने ये बिल्कुल दे विल वैग द टेल्स। और पुतिन काफ़ी खुश हैं ट्रंप को लेकर। ट्रंप के जो ये टैरिफ वॉर वगैरह चल रही है उससे पुतिन को इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं। पुतिन के अपने टारगेट्स हैं ये इंडिया में जो O57 की डील है, उसके अलावा जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की डील, और वेरियस और तरीके से रशिया इंडिया के साथ जो कोलैबोरेशन कर सकता है, फॉर एग्जांपल इवन इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचना, इस सब को लेकर पुतिन ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो आने वाले समय में देखिए इंडिया रशिया रिलेशंस काफ़ी इन रहने वाले हैं। जब व्लादिमीर पुतिन भारत में आएंगे और डेवलपमेंट्स होंगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ बाद में लाता रहूँगा। अंत में, यदि आपको ऐसे वीडियो पसंद हैं तो कृपया अधिक सूचनात्मक वीडियो के लिए हमारे गणेश भावसार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इसमें मूल्य मिले तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना न भूलें।